ठीक है, शुरू करते हैं। पहले का थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर आगे आज खत्म करना है 100 तक। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोर से बोलो, एनर्जी निकालो अंदर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अंदर से एनर्जी आना जरूरी है। ठीक है, इससे बॉडी को पता चलता है कि हाँ अब कुछ जग गए, कुछ करना है। इसको कैसे याद किए थे, जल्दी से लिंक बताना है और मीनिंग बताना है। ठीक है, तो 1 में भेज के बहुत खुश थी, इसका मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या को कन्क्वायर कर ली थी सब और सबको डिफीट कर दी थी। इसको कैसे याद किए थे? वेरी गुड। ठीक है, गला घोटना, स्टीफल स्टेपलर ये कर देता है और समेट दिया उसको, मतलब उसका गला घोट दिया। वेरी गुड। ठीक है, ये कैसे याद किए थे? पॉलिटिक, इसका मतलब होता है वाइज। ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो खेलता है भाई काफी वाइज होता है। क्रो नहीं, क्रोनी। तो करोनी, कुछ भी करो मत। इसको हम लोग कैसे सजेस्ट करते हैं दोस्त साहब? किसको करेंगे? अपना फ्रेंड को ही करेंगे। फ्रेंड का एक और हम लोग ये वाला याद किए थे, हर पल जिसके साथ जिंदगी बिताते हैं, लम्हा बिताते हैं, मोमेंट बिताते हैं, वो अपना फ्रेंड होता है। ठीक है, फिल्दी, फिल्म थी बहुत गंदा, और ये है अपना बीए पास। ठीक है, फिल्दी अपना इजी वर्ड है, ऐसे याद करो। डिस्टिल, प्यूरिफाई करना कोई भी चीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग रिवाइज किए थे, सब पीवाईक्यू बनाए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला स्लाइड करते हैं, उसके बाद सब मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब चीज नया। अरे ये वाला लेक्चर मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, द वोकैब सॉन्ग में, बोकारो डिफेंस में, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर। ये है रेडियंट, कैसे याद किए थे? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, रेडियंट इजकल टू रेडियम, वो चमकता है। ये कैसे याद किए थे? लुमिनस, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी, ये कैसे याद किए थे? बहुत बढ़िया। सर्किट, सर्किट घुमावदार होता है, गोल गोल होता है। ये कैसे याद किए थे? साइन वेव, हाँ। तो साइन वेव क्या भाई? घुमावदार होता है। ठीक है, ये वाइंडिंग, घुमावदार, बाइंडिंग, ऐसे याद रखो। और ये है आपका इलास्टिक, इजी सा। ठीक है, प्लास्टिक इलास्टिक होता है, ये भी उसी से बना हुआ है। इसके बेसिस पे फिर बनाए थे बस। अब ये कैसे याद किए थे? चापलूस का, सर्विस ले। ठीक है, ये बार बार बोलते रहता है सर्विस ले, सर्विस ले। ये सर्पेंटाइन, सर्प है और दिख रहा है 3 लेकिन है एक ही, इसका मतलब ये घुमावदार होता है। ठीक है, लिस्टलेस, उसका लिस्ट में कम मार्क्स आया, उसके लिए वो कैसा था? तो उदास था। बहुत बढ़िया। ये पहली बार में ज्योमेट्री पढ़ा दिया भाई, सीधा एडवांस मैथ्स, तो तब भी उदास हो जाएगा। ठीक है, ये इसी वर्ड से बना हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। ये इतना दूर कर चुके थे। अब ये कैसे याद करते हैं? स्प्रिटलेस, उसको स्प्राइट, पार्टी में स्प्राइट कम मिला तो काफी दुखी था। ये लकड़ी से उसको कल मारा तो भाई दुखी था। बहुत बढ़िया। ये ड्राउजी, नींद आना, तो धीरे धीरे करके वो मतलब उबासी लेने लगा। ठीक है, ऐसा तो समझ जाओ कि नींद आने का सेंस आ रहा है। ये इमानसिपेट, इमा वाटसन वाला नहीं है। ईमानदारी से जो पेट भरेगा उसको भगवान मतलब स्वतंत्र रखता है। जी लो भाई जिंदगी, खुश रहो। ये उसी से बना हुआ है। ठीक है, ये रिपेंटेंस, तो ये काफी अटपटा है, इसको आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब रिमोर्स, पछतावा होता है, इसका उसी से बना हुआ है। और इतना दूर हम लोग कर चुके थे, और पीवाईक्यू भी बना चुके, हम यहाँ से पढ़ना। ठीक है, तो ओपोलॉजी मांगना, इसका मतलब इजी सा वर्ड है, क्या मतलब? आप सॉरी हो। ठीक है, सिंपली ऐसे याद करोगे इसको। और इसका रिग्रेटफुल हो गया, रिमोर्सफुल हो गया, अपोलोजेटिक फील करना मतलब अपोलॉजी मांगना, मतलब माफी मांगना, सॉरी। ठीक है, इजी सा वर्ड है। ये डेंस, ये भी इजी वर्ड है, मतलब घना। ठीक है, तो डेंस मतलब डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घना फॉरेस्ट है। तो इसको ज्यादा याद मत करो, या फिर ऐसे याद करो, प्रकृति के देन से मतलब सब चीज घना है। ठीक है, और ये है आपका, इसको क्या पढ़ते हो? इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। ठीक है, आया बात समझ? तो दो स्पेलिंग सेम है लेकिन काम दो का अलग अलग है। एक होता है ये, इसको पढ़ेंगे कंटेंट, उसका सेटिंग बिगड़ गया, उसको ठीक करेंगे। 1, ठीक है, उसको क्लास के बाद करेंगे, अभी बीच में गेम हो जाएगा।
उसमें रिमोट में था फिर वो फिक्स हो, उसका डिस्प्ले छोटा हो गया है, बाकी आ रहा है सही से। ठीक है, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग सही है। तो ये है आपका कंटेंट। ठीक है, और इसका मतलब होता है सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। एक और होता है यूट्यूब वाला कंटेंट। आया बात समझ? स्पेलिंग सेम होता है। अब यहाँ पे चीज सीखो, स्पोकन इंग्लिश वाला क्या है, ये है कंटेंट। ठीक है, इसको कंटेंट भी पढ़ो और कंटेंट भी पढ़ो। ठीक है, बस इस प्रोनाउंसिएशन चेंज करोगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप कंटेंट पढ़ोगे, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना, और ऊपर सेटिस्फाई वाला सेंस दे रहा है। लेकिन कुछ भी कंटेंट है, जैसे यूट्यूब कंटेंट है, तो उसको आप कंटेंट नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे कंटेंट। आया बात समझ? तो ये बस आपको डिफरेंस। अगर आपको संतुष्टि वाला सेंस देना है तो कंटेंट पढ़ो कि मैं आपका काम से बहुत कंटेंट हूँ, मतलब बहुत सेटिस्फाई हूँ। और आपका सर कंटेंट बहुत बढ़िया है, मतलब आपका जो मटेरियल है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आया डिफरेंस? संतुष्ट हो क्या पढ़ोगे? कंटेंट। और कुछ भी माल मटेरियल रहेगा तो कंटेंट। और इसको क्या पढ़ते हो आप लोग? इसको क्या पढ़ते हो? पूरा दुनिया गलत पढ़ता है, कमेंट। सब कमेंट वाले हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट कमेंट नहीं होता है, के ए नहीं होता है, के ओ होता है, कमेंट। ठीक है, सीखो भाई सब। ये कंटेंट कंटेंट वाला है, मतलब सेटिस्फेक्शन वाला है। ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया रहेगा तो सब आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, कंटेंट बढ़िया रहेगा तो सब कंटेंट रहेंगे। ये उसी से बना हुआ है, सेटिस्फेक्शन वाला सेंस आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता करेंगे कि ये सेटिस्फेक्शन वाला है कि माल मटेरियल वाला है? तो भाई पढ़ के पता करोगे। ठीक है, सेंटेंस का देखोगे। अगर कंटेंट के पहले अगर मान लगा दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो फिर सेटिस्फाई का आप उल्टा कर दो, डिससेटिस्फाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन स्लाइड आ गया, जल्दी जल्दी से बताना। तो इसका 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 मतलब रिमोर्स करना, पछतावा करना। ठीक है, तो रैप का अंत में सब पछतावा करता है। ये क्या हो गया? सॉरी होना, बहुत बढ़िया, माफी मांगना। ये है ना, ये सेटिस्फेक्शन, और ये भी सेटिस्फेक्शन, और ये डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यों आई क्यों नहीं है, आगे बढ़ते। ये है आपका सैंग्विन। ठीक है, तो सैंग्विन इसका मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना, चेयरफुल होना। कैसे याद रखेंगे? तो भाई ऐसे याद रखेंगे कि जब आदमी ऐसा कुछ संगीन अपराध करता है, हिंदी जानते हो ना, खतरनाक है। तो संगीन जब अपराध करता है, जब जेल में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो कोई कोई आदमी ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि भाई मैं थोड़ा दिन बाद छोड़ जाऊंगा, उसके बाद फिर बढ़िया करूंगा। ठीक है, तो संगीन अपराध करने के बाद वो जेल के अंदर भी ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और वो मतलब ये सोचता है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है, तो इसी को आप चेयरफुल भी बोल सकते हो। कैसे लिंक है? सैंग्विन। ठीक है, संगीन अपराध करने के बाद भी ऑप्टिमिस्टिक रहता है। दूसरा लिंक करो कि सैंग्विन साउंड ऑफ पेंगुइन। और पेंगुइन क्या होता है? काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है, चेयरफुल होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने परटव। तो परटव का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, तो परटव साउंड ऑफ डिस्टर्ब, और इसका ही मतलब डिस्टर्ब करना। ठीक है, आज अपने को 100 तक जाना है, तो सेम इसी वर्ड से बना हुआ है, परटव साउंड ऑफ डिस्टर्ब। इसका मतलब ही होता है डिस्टर्ब करना। यह है रूदलेस, और इसका मतलब होता है क्रूल। ठीक है, तो ये इजी सा वर्ड है, जिसको याद नहीं हो रहा है ऐसे याद रखो कि भाई जब योद्धा रथ में चढ़ता है तो फिर वो निर्दयी हो जाता है, फिर वो सबको मारना शुरू करता है। ठीक है, ये है जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। तो जेनेसिस को आप लिंक करो गणेश भगवान से। कुछ भी चीज हम लोग जब शुरू करते हैं तो गणेश भगवान को याद करते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसा, जेनेसिस गणेश। ये है जेंटियल, और इसका मतलब होता है पोलाइट होना, विनम्र होना। ठीक है, तो जो आदमी जेंटलमैन होता है वो लोग पोलाइट होता है, सिंपली ऐसे याद रखो। अब रिवीजन स्लाइड आ गया। सैंग्विन अपराधी नहीं, संगीन अपराध करके जब जेल में चल जाता है तो वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, चेयरफुल रहता है। ठीक है, या फिर पेंगुइन भी ऑप्टिमिस्टिक होता है। सैंग्विन साउंड ऑफ पेंगुइन ऑप्टिमिस्टिक होता है, चेयरफुल होता है। पटव डिस्टर्ब, वेरी गुड, ये भी डिस्टर्ब। रूथलेस क्रूएल, निर्दयी। ठीक है, तो रथ में चढ़ने के बाद योद्धा
जेनेसिस गणेश भगवान, ओरिजिन याद रखो, और ये जेंटिल, बहुत सही। चलो पीवाईक्यू आ गया 2022 का सीएचएसएल, जल्दी तगड़ा बोलते, बहुत सही, ठीक है। तो संगीन अपराध करने का भाई, उसके बाद भी वो ऑप्टिमिज्म था, चेयरफुल था। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो ब्राइट ब्राइट साइड देखता है लाइफ का। पैसे क्या, उसका उल्टा डार्क। उसका इंसान को क्या बोलते हैं? जैसे मैं मान लो ब्राइट ब्राइट साइड देखता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो खाली नेगेटिव साइड देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। पेसिमिस्टिक वो इंसान होता है, पेसिमिस्ट होता है। और जो शांतिवाद को करता है पैसिफिस्ट होता है, ठीक है। जो लिबरल मतलब स्वतंत्र विचारधारा वाला लिबरलिस्ट होता है। तो ये सब सीख जाओगे। पटव, पटव का जैसे सिनोनिम बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर हो जाएगा। लिंक कैसे कहते हैं इसको ये बताओ? एजिटेट का, एजिटेट मतलब डिस्टर्ब करना होता है। लिंक कैसे कहते हैं? एक ही गीत को बार बार गा रहा है, कौन गा रहा था? बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक ही गीत को बार बार टोनी कक्कड़ गा रहा था, सबको डिस्टर्ब कर रहा था। पट्टा बोले तो डिस्टर्ब। पढ़ाई तो सही चल रहा है भाई आप लोग का। इतना दिन दिन बाद भी याद रख रहे। रूदलेस, इनह्यूमनली, ठीक है। ह्यूमन मतलब जो है, लेकिन इनह्यूमनली तरीका से कर रहा है भाई, मतलब बहुत क्रूएल है, ठीक है। बहुत सही, एक बार में बना रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है, फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आ रहा है। तगड़ा बोलते हैं भाई, अभी तक आप लोग एकदम धड़ाधड़ बना रहे हो। लीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो रूदलेस निर्दयी है, उसका उल्टा बिल्कुल लीनियंट हो जाएगा। ये है आपका इनडेलिबल, और इसका मतलब क्या होता है? तो इनइरेजेबल, जिसको आप इरेज नहीं कर सकते हो, मतलब वो परमानेंट है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, तो वो मतलब डिलीट नहीं होगा, तो वो इरेजेबल है, ठीक है। तो इन और यहाँ से डिलीट याद रखो कि वो इन डिलीट है, मतलब डिलीट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम लोग वोट दे के आते हैं, ठीक है, तो वो जो इंक लगाता है भाई वो परमानेंट होता है, ठीक है। हाँ, उसका एक निशानी होता है, यही उंगली में लगाया जाता है। और जैसे वो सूखा, मिटेगा नहीं। क्या इसमें ऐसा कुछ केमिकल रहता है जो कि तुरंत सूख जाता है और मिटता नहीं है? कोई कोई बुद्धि लगाता है कि उसको तुरंत ऐसे ही वहां पे करने खोजता है, तो फिर वो पूरा उंगली में फैल जाता है, लेकिन अरे बाबा, चलो ठीक है, ठीक है। इनडेलिबल मतलब जो चीज डिलीट नहीं हो सकता है, इरेजेबल हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। यह है पीरियोडिक, और इसका मतलब होता है रेगुलर होना, ठीक है, नियमित होना। कैसे याद रखेंगे? तो भाई ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करने के लिए क्या होना पड़ेगा? रेगुलर होना पड़ेगा, सिंपली ऐसे याद रखो। यह है ग्रेटिंग, ठीक है, और इसका मतलब होता है रफ होना, कठोर होना। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे, घर में तंग वही करता है जिसका आवाज बहुत रफ होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। यह है सन्ड्री, और इसका मतलब होता है वेरियस, डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार का। बहुत सही, वही उसी, ठीक है। तो इसको लिंक ऐसे करेंगे कि सन का मतलब रोशनी में हम लोग अलग अलग तरह का कपड़ा उपड़ा सुखाते हैं, ठीक है। तो सन ड्राई बोले तो वेरियस डिफरेंट का सेंस आता है, ठीक है। तो सन, सन सूरज में हम लोग अलग अलग कपड़ा सूखने को देते हैं, ठीक है। तो वेरियस का सेंस देगा। ये है आपका प्री मॉनिशन, और इसका मतलब क्या होता है? तो फोर वार्निंग देना, चेतावनी देना। ऐसे याद रखेंगे कि प्री बोले तो पहले होता है कि नहीं? पहले एग्जाम क्या होता है? पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री जहां दिखा समझो पहले, ठीक है। और यहाँ मॉनिशन को याद रखोगे मॉनिटर से। तो जब भाई कुछ भी क्लास में खतरनाक होने वाला रहता है, तो आपको मॉनिटर पहले से वार्निंग देता है, ठीक है, कि भाई ज्यादा बात मत करो, ऐसा करो। तो फॉर वार्निंग और चेतावनी का सेंस देता है। तो मॉनिटर आपका प्री पहले से ये देता है, ठीक है। ये है एप्ट्यूस, और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब इसको समझ नहीं सकते। इसको ऐसे लिंक करेंगे कि इसको ऐसे लिंक करेंगे कि अब से ट्रू लव को मतलब भाई समझ पाना मुश्किल हो गया, ठीक है। आदमी इधर बात कहीं और कर रहा है, दूसरा सेटिंग कहीं और कर रहा है। तो अब से ट्रू अब से ट्रू लव को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ये बॉय वायरल हुआ था। कैसे वायरल हुआ था? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब रिवीजन स्लाइड है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए।
पहला इनडेलिबल, इनडेलिबल वो डिलीट नहीं हो सकता है, इरेजेबल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। पीरियडिक, रेगुलर, बहुत सारे पीरियडिक टेबल याद करने के लिए रेगुलर होना पड़ेगा। घर में तंग वही करता है जिसका आवाज रफ होता है, बहुत सही। सन ड्राई देख रहे हो भाई, एक बार में याद कर रहे हो, वरना आप लोग क्या करते हैं, पूरा लिस्ट निकालते हैं, रटते हैं, कल बोलते हैं, जिसका अच्छा दिमाग है परसों बोलते हैं, यही चलता है, ठीक है। लेकिन अब इसको बस आप प्री मॉनिशन, पहले बहुत सही। और ये अब से ट्रू लव को समझना मुश्किल हो गया, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत सही, ठीक है। बना भाई PYQ। एंटोनेम चाहिए, ठीक है। तो पीरियडिक बोले तो रेगुलर, उसका उल्टा इरेगुलर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है सनड्री या फिर सन ड्राई। ध्यान से पढ़ो भाई, पहला तो चाहिए सन ड्राई, उसका चाहिए एंटोनेम, चाहिए उल्टा चाहिए। सन ड्राई बोले तो वेरियस डिफरेंट डिफरेंट चीज हम लोग सुखाते हैं, ठीक है। तो उसका डाइवर्स तो भाई सिनोनिम हो जाएगा, हट जाएगा। केयरलेस कुछ नहीं होगा, प्रोफ्यूज मतलब प्लेंटी होता है, आंसर हो जाएगा स्कैंटी। तो वेरियस चीज को सुखाना मतलब उसको कम कर दो, ठीक है, स्कैंट कर दो। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। नेक्स्ट आपके सामने NDA 2025 में आया हुआ है ये नंबर सर। ये रुको रुको, ये पूछ रहा है आपका सॉरी ये मिसिंग हो गया, ये आपका सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा जल्दी, 2025 में एकदम छपते हुए NDA में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इनडेलिबल जो चीज डिलीट नहीं हो सकता है, मतलब वो परमानेंट है, ठीक है। सीधा यहाँ दिख रहा है, आंसर मार्क कर देगा, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट आपके सामने है केओस। तो पूरा क्लास में केओस मचा हुआ है, मतलब अफरा तफरी, डिसऑर्डर है और कंफ्यूजन का सेंस देता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको बैटल ऑफ चौसा से याद रखो। बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था, बहुत एकदम हड़बड़ी मच रहा था, अफरा तफरी मच रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो केओस, केओस को बैटल बैटल ऑफ चौसा से याद रखो, ठीक है। इसको केओस इसको पढ़ता है, ठीक है। इधर अभी राज नहीं है, वरना अभी वो अनसेट पढ़ता है अभी वैसे ही एक हाउस होल्ड ये होता है, हाउस होल्ड काम को क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ो तो आप लोग का प्रोनाउंसिएशन सुनने में बहुत मजा आता है ये बता भाई, चोर्स, चोर्स के कोर्स, कोर्स, इसको हम लोग पढ़े केओस, तो इसको क्या पढ़ोगे, चोर्स, चोर्स कौन पढ़ रहा है ठीक है। तो जो चोर्स पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा है, ठीक है तो इसको चोर से पढ़ाया था, इसको कोर्स नहीं करते, लेकिन इसको केओस करेंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा में कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, पैंडेमोनियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने है ये अंग GST। तो यहाँ से भाई GST वर्ड निकालो, और इसका मतलब क्या होता है, एंग्जाइटी होता है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे कि जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था तो बिजनेसमैन लोग में बहुत एंग्जाइटी फैल गया था। इसको क्या पढ़ता है भाई एंग्जाइटी पढ़ता है ना, चलो ठीक है। अब ये है आपका बैडिनेज, ठीक है। और इसका मतलब होता है बैंटर, प्लेफुल, टीजिंग, मजाक उड़ाना। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि भाई संता बनता का जोक सुना है क्या आप लोग, संता बनता नहीं सुना जोक, अभी भी चलता है भाई लोग, बहुत सही, ठीक है। तो बैंटर बोले तो बनता, ऐसे याद रख लो, जोक मजाक से, ठीक है। इसको याद करवाता हूँ, इसको इसको ऐसे, बहुत सही ठीक है। तो बड़ी एज वाले से अगर आपका घर वाला शादी करवा देगा, ठीक है, तो भाई बच्चे मजाक उड़ाते हैं, आपके फ्रेंड मजाक उड़ाते हैं। मान लो आप हो 25 के, ठीक है, और आपको एज शादी करवा दिया 58 वाला से, ठीक है मान लो तब आपके फ्रेंड कैसे बोलेंगे कि भाई ये बड़ी एज से शादी करवा दिया, तो आपका फ्रेंड, अरे भाई इधर, आपका फ्रेंड आपको मजाक उड़ाएंगे कि भाई भाभी से मत मिलाओ, दादी से मिलाओ, ठीक है ऐसे आपका फ्रेंड मजाक उड़ाएंगे। तो बैडिनेज का समझ जाओ कि मजाक उड़ाना। नेक्स्ट आपके सामने है बिग्रज, और इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना,
कोई भी मतलब एनवी करना, ठीक है, ईर्ष्या करना। तो बी ग्रेड ऐसे आप याद रखो, बी ग्रेड। अब बी ग्रेड कैसे याद रखोगे, तो कोई भी मैम है, ठीक है, बार बार आपको बी ग्रेड दे रही है, बी ग्रेड दे रही है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड सुने, बहुत फेमस है। आदमी स्टेटस लगाता है। प्राइज अगर मान लो कोई फ्रेंड जीत गया तो फिर वो स्टेटस लगाए कि आई एनवी यू फॉर दिस, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा दोस्त बोलता है कि आई एनवी यू फॉर दिस, मतलब मैं इस चीज के लिए तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, ठीक है। ये हम लोग कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पढ़ो। तो कैलिबर, कैलिबर मतलब सब जानता है क्या, कि आपका कैलिबर कितना, आपका एबिलिटी कितना है, ठीक है। जिसको याद नहीं हो रहा, तो कैलिबर एक बजाज कैलिबर बाइक आता था, उसका एबिलिटी और क्वालिटी बहुत बढ़िया था, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा। अब ये है कार्डिनल, और इसका मतलब होता है चीफ होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना। ऐसे याद रखो कि भाई ये जो वीजा उजा कार्ड, एटीएम कार्ड होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीफ होता है, ठीक है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, पहला क्या होगा, कंफ्यूजन, ठीक है, वेरी गुड। कंफ्यूजन, अफरा तफरी, डिसऑर्डर मचना, कंफ्यूजन मचना। लिंक कैसे किया, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, जब बैटल होगा बहुत से। ये बताओ, यहाँ से आपको जीएसटी निकालना है और एंजाइटी निकालना है, बहुत से। ब्लैक बोर्ड, ठीक है। बड़ी एज वाला से शादी करवा देगा तो दोस्त मजाक उड़ाता है कि भाई भाभी से मत मिला, दादी से मिला, ठीक है। बी ग्रेड, हाँ तो क्या ईर्ष्या हो रहा था, ठीक है। कैलिबर क्षमता, क्वालिटी। कार्डिनर, ठीक है, तो कार्ड वोडी सब भाई इंपॉर्टेंट होता है। चलो केओस का चाहिए मुझे सिनोनिम, तगड़ा बोलते हैं, इसी तरह आंसर आना चाहिए, ठीक है, तुरंत एकदम। नेक्स्ट आपके सामने फिर से केओस है, अब क्या है, एंटोनिम चाहिए, ध्यान से। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केओस मतलब कंफ्यूजन डिसऑर्डर वे में, उसको क्या करोगे तो ऑर्डरनेस हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर वे में उसको करना, उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है। तो कर्ल, कर्ल बोले तो ट्विस्ट, मोड़ा, मोड़ जाना। तो कर्ली हेयर होता है कि नहीं, तो कर्ली हेयर भाई ये बहुत लड़कियों को शौक होता है, और जिसका होता है वो भाई सोचता है मेरा सीधा होता है। नहीं होता है, तो फिर ऐसे ऐसे करके बनाती क्यों है लोग, ऐसे ऐसे करके बनाती है। ये एक मशीन नहीं आता है, ऐसा रोल हो जाता है पूरा, सब पता है भाई मुझे। कर्लर, हाँ तो जब ऐसा पता नहीं है, मतलब नहीं पसंद है, तो फिर क्यों बनाता है। हाँ हाँ, ये बात सही है, ठीक है। जो चीज इंसान के पास जब तक नहीं है तब तक। लेकिन दिल्ली तरफ जाओगे ना, तो दिल्ली तरफ आपको ये सब बाल ऐसा कोई नहीं रखता, वो लोग एकदम भाई आयरन मार के एकदम सीधा सीधा रखेगा, उसमें भी पूरा ब्राउन कलर, तो मतलब ब्लैक कलर किसी का नहीं रहेगा, सबका ऐसा ही रहेगा। आए बात समझ। दिल्ली तरफ जाओगे तो भाई बेटी और माँ में कंपटीशन है कि ज्यादा खूबसूरत कौन दिख सकता है, समझ जाओ। आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि बेटी है, माँ है कि बहन है, इस तरह इतना फिट, ठीक है। तो कर्ल, क्या बोल रहे हो। मेलोडियस, मेलोडियस बोले तो म्यूजिकल, कुछ भी मधुर है। तो ये मेलोडी चॉकलेट कैसा होता है, काफी मधुर होता है, ठीक है। खाया कि नहीं कोई, हाँ पक्का। अच्छा, ये है मेलोडी, फिर से ट्यून, मधुर, गीत का सेंस देगा, ठीक है। उसका उल्टा कैकोफेनिक, कैको नेगेटिव वर्ड है जिसका हार्श साउंड है, ठीक है। डिसमे, तो भाई ऐसे इसको, डिसमे का मतलब होता है टेरर, अलार्म। तो डिसमे को ऐसे याद रखो, 10 मई, ठीक है। और 10 मई 1957 को क्या हुआ था, खतरनाक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो टेरर हुआ था, पूरा दहशत का माहौल था, अलार्म, ये सब आप याद कर सकते हो। तो ये युद्ध 1857 का जानता है क्यों हुआ था, पता नहीं सर, क्यों हुआ था, किसको। अभी तो पढ़े नहीं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग।
पढ़ के भूल चुके हो। आप लोग भाई क्या बोलूं, यही इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है जमीन आसमान का, ठीक है। ये नॉलेज है, ये कुछ काम नहीं आएगा, दुनिया में एक से एक विद्वान बना है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बोले तो एकदम ट्रांसफॉर्म जब आप हो गए तो उसका मतलब रिवर्स कुछ भी चीज नहीं है। अगर कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई बनता है, इसका मतलब ये है कि वो वापस उस चीज को नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वैसे आपको ये ट्रांसफॉर्म होना है आपको पढ़ाई में, जो पढ़े रहे हो आज का आज रटो, उसी को अप्लाई करना शुरू करो, इससे आप भूलोगे नहीं। अगर बस नॉलेज इकट्ठा कर लो तो लास्ट में भूल जाओगे, ठीक है। साइकिल चलाना जब हम लोग सीखते हैं तो भूलते हैं क्या? नहीं भूलते, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इसी पे आपको फोकस करना है, ट्रांसफॉर्म होने पे। भारतीय में हुआ था, भारतीय का पावर छीनने के लिए हुआ था लड़ाई। अब नेक्स्ट आपका कोमाटोस, इसका मतलब होता है स्टपर, इसका मतलब होता है कि मतलब डीप स्लीप, ठीक है। बहुत वेरी गुड। तो इसको लिंक करेंगे ऐसा ही कि भाई वो कोमा में चला गया, मतलब डीप स्लीप में चला गया, ठीक है। तो कोमा नहीं बोलना, आपको डीप स्लीप बोलना है जब मैं बोलूंगा, अनकॉन्शियस में बोल सकते हो। ये है टैबू। टैबू सुना कि भारत में ये चीज टैबू है, भारत में ये चीज टैबू है, कुछ भी चीज। तो टैबू एक ये डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में आता था, टैबू एक शो भी आता था। तब्बू नाम है इसका। अब भाई वो देख लियो लग रहा है, ठीक है। गजब मजा ले रहा है भाई, फोटो सही समझा रहा हूँ। टैबू का मतलब होता है बैन होना, कोई भी चीज को मना करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो ये हीरोइन है, इसका नाम है तब्बू। तो तब्बू का पाकिस्तान में इसका मूवी समझो बैन है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, जल्दी से रिवाइज करना है, कर बहुत सही, ठीक है। मुड़ा। अब नेक्स्ट आपका मेलोडियस, मधुर, बहुत सही। मेलोडी, बहुत बढ़िया। 10 मई, टेरर, अलार्म, ये सब, ठीक है। ये डीप स्लीप, बहुत सही। टैबू, बैन करना, बहुत सही, ठीक। अब ये वाला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्ट्रैक्शन वाला बता दो, जरूरी है, ठीक है। फिर वही करते हैं, क्योंकि अब 10 मिनट अराउंड बचा हुआ है, तो भाई ये तो मुश्किल है। क्या कर रहे हो आप? ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वाला सुन लो। अभी ये सब एज में सब बहुत जरूरी है, लेकिन आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, वरना मैं शांत हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज ये चीज सीख लो भाई, जीवन भर काम आएगा, ठीक है। ये है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। ठीक है, समझो, साइंस समझो, इसके पीछे जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो जड़ को कैसे पकड़ोगे? तो वैसे ही एक खतरनाक डॉक्टर था, ठीक है। वो क्या हुआ, एक मतलब इंसान था, वो भाई पेड़ में चढ़ा, पता नहीं कैसे हुआ, गिर गया नीचे, हड्डी टूट गया। उसको सब पैक करके ले गया, ठीक है, डॉक्टर के पास। और एक डॉक्टर था और एक हकीम भी होता है, जानते हो आप लोग? हकीम वो भी डॉक्टर ही होता है, ठीक है। तो वो काफी मतलब जड़ी बूटी वाला होता है, तो उसको हकीम बोलते हैं। तो भाई ये पेड़ में चढ़ा, इसका पैर टूट गया, सब इसको लाद करके ले गया हकीम के पास। हकीम देखता है, उसके बाद ऊपर से नीचे देखता है, बोलता है क्या हुआ? बोलता है पेड़ में चढ़ा था, गिर गया, अचानक फिसल गया, पैर पैर टूट गया। तो हड्डी टूट गया भाई। वो मतलब स्पेशलिस्ट जो भी डिजीज को पकड़ता था, एकदम उसका जड़ पकड़ता था और ठीक कर देता, ठीक है। काफी फेमस था। तो बोला बाबा इसका देखिए, इसका पैर टूट गया है, कैसे क्या होगा? उसको ऊपर से नीचे देखा, बोलता है बाजार में जाओ और कीड़ा मारने का दवा ले लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा।
एक भाई पूरा हिम्मत करके पूछा, बाबा इसका हड्डी टूटा है, आप बोल रहे कीड़ा मारने का दवा ले आओ ठीक हो जाएगा। तो ये बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका पेट में कीड़ा नहीं रहता तो ये पेड़ पे चढ़ता क्या? बोलता नहीं, बात तो आपका सही है, बोलता है वही है। तो उसका भाई अंदर कीड़ा था पेड़ में चढ़ने का, तो बोलता है कीड़ा मारने का दवा ले आओ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जोक सपाट, अब हम लोग सीरियस होते हैं। सीरियस ये है, अब साइंस समझो, ठीक है, इसके पीछे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे साइंस समझो। तो अपना ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक अपना माइंड है, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप अपना माइंड समझ लो, ऐसे ऐसे खतरनाक हो गया, और ये आपका बॉडी हो गया, ठीक है। ये पूरा जनरल आदमी है, तो ब्रेन को थोड़ा, ये आपका ब्रेन है, क्या बना दी ये ब्रेन है, समझ जाओ, और ये अपना बॉडी है, ठीक है, अपना ह्यूमन बॉडी। अब ये चीज अगर आप समझ गए तो लाइफ में आगे समझ जाओगे। ये चीज पहले मुझे भी समझ नहीं आता, मैं भी बहुत टाइम बर्बाद किया हूँ एक टाइम पे, ठीक है। अब समझ आ गया, तो अब भाई नहीं, अब यहीं से सीखना है। तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे बचे, ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपना एक माइंड है, अपना एक माइंड होता है, एक अपना ह्यूमन बॉडी होता है, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो माइंड जो भी हम लोग अच्छा काम करते हैं, ये अपना माइंड के तरह से करते हैं, और ये जो बॉडी है भाई, ये खतरनाक आदमी है, इससे आपको दूर रहना है। कैसे दूर रहना है? तो आपको ये समझना है कि ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है, इसका बस 3 ही नीड होता है। पहला, खाना, इसको बढ़िया बढ़िया खाना देते रहो, ठीक है। दूसरा होता है स्लीप, नींद, इसको नींद दे देते रहो। तीसरा होता है प्लेजर, इसको बस मजा देते रहो। बॉडी का यही काम है, 3 के पीछे ही ये पागल रहता है। आया बात समझ? इस चौथा चीज ये करना ही नहीं चाहता है, इतना खतरनाक अपना बॉडी है। तो बॉडी को बस 3 ही चीज चाहिए, बड़े बड़े इसको खाना देते रहो भाई, खुश रहेगा, बस उसको नींद देते रहो, खुश रहेगा। और तीसरा होता है प्लेजर, ठीक है। तो साफ साफ मैं लिख नहीं सकता, लेकिन समझ जाओ, प्लेजर बोले तो, ठीक है। हाँ, तो कुछ कुछ इधर ऑनलाइन क्लास है, तो अपना एक मर्यादा है। तो फूड, स्लीप और प्लेजर, मजा, मजा के पीछे भागता है। और ये मजा भाई बहुत तरह से आता है, ठीक है। वो आप लोग देख लो कैसा आप इंजॉय कर रहे हो क्या चीज को। तो अपना ह्यूमन बॉडी, अपना माइंड है, तो अपना इसको बिल्कुल नहीं सुनना है, और इसका हमेशा सुनना है। एग्जाम्पल देता हूँ, रात में आपका माइंड आपसे अलार्म लगवाता है कि भाई सुबह 4 बजे उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। माइंड, ये माइंड है, चेतना इसको जिसको बोलते हैं, और ये अलग है, ये अलग है, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो माइंड अलार्म लगवाता है रात में कि भाई सुबह उठना चाहिए, और भाई जैसे सुबह होता है, बॉडी आप पे हावी हो जाता है। देखो कितना खतरनाक आदमी है, बॉडी आप पे हावी हो जाता है, बोलता है भाई इतना मस्त नींद आ रहा है, क्यों उठना है, कल रात में लेट सोए थे भाई, दिन भर नींद आएगा, उससे बढ़िया कि सो लो, ठीक है। कौन बोल रहा है? माइंड नहीं बोल रहा है, बॉडी बोल रहा है। क्यों? इसको 3 ही चीज चाहिए होता है, चौथा चीज ही करना ही नहीं चाहता है। आज इसका माइंड समझ जाओ, एकदम सीख जाओगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। यही आपको कंपटीशन में अप्लाई करना है। तो भाई उसको नींद पसंद है, सोते रहेगा, फूड पसंद है, सोते रहेगा। और तीसरा चीज, इसको आप जितना भी ये 3 चीज कर लो, आपका मन कभी नहीं भरेगा। मन कब भरेगा? जब आप मरने का टाइम रहेगा तब। इसको बोलते हैं इच्छा, खाने का इच्छा, सोने का इच्छा, इंजॉय करने का इच्छा। आप सोचते हो कि भाई आज बस एंजॉय कर लेते हैं लास्ट, कल मन नहीं करेगा भाई, कल फिर मन करेगा, फिर आप कल करोगे, परसों फिर मन करेगा। क्यों? अपना बॉडी है भाई, ये हार्मोन से चलता है, तो इसको ऐसे ही डिजाइन किया गया है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तब दिक्कत है, ठीक है। मन कर रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मन नहीं कर रहा है तब दिक्कत है। तो मन करना जरूरी है, अपना बॉडी है, ऐसा ही ह्यूमन इवोल्यूशन चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा। तो इसका भाई बिल्कुल नहीं सुनना है। आज से प्रण ले लो कि बॉडी का नीड नहीं पूरा करना है। बॉडी का नीड तभी तक पूरा करो जब तक वो जरूरी है। खाना, भूख लग रहा है खाओ, स्लीप 8 घंटा सफिशिएंट होता है, इसके बाहर मत सो, क्योंकि बॉडी बोलते रहेगा भाई सो सो, क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। और माइंड अपना ऐसा है कि भाई डोपामिन के पीछे भागता है, माइंड ने, बॉडी डोपामिन के पीछे भागता है। डोपामिन एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन। उसी से आप इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कुछ भी अश्लील वीडियो देखते हो, तो वो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। कुछ भी आप चैटिंग वोटिंग करते हो, डोपामिन रिलीज होता है, वो प्लेजर देता है, सुख देता है। तो अपना बॉडी ऐसे ही डिजाइन है कि ज्यादा से ज्यादा उसको डोपामिन दो, वो खुश रहेगा।
अब अब इससे आपको क्या करना है, तो इसको कैसे माइंड, जैसे आप क्या करते हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई करते करते अचानक आपको भूख लगने लगता है, ऐसा होता है आदमी के साथ, अचानक नींद लगने लगता है। तो क्या हो रहा है कि बॉडी आके खटखटा रहा है कि भाई मुझे नींद आ रहा है, चलो सो लेते हैं। बॉडी आके आपको खटखटा रहा है कि भाई थोड़ा खा लेते हैं, भूख लगा है, ठीक है। अब आप वहीं से उसको ट्रैक करने की कोशिश करो, ये बॉडी का वांट है और इसका बस 3 ही चीज है, तो इसको नहीं सुनना है। आप माइंड देखो, ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं होता है पढ़ते रहो, जब तक ये नहीं होता है करते रहो। अब इससे कर लेना है भाई दुश्मनी, ठीक है, अपना ये अपना पड़ोसी है। ये मत सोचो कि आज आया है, आज मना कर दिया, कल नहीं आएगा, कल फिर आएगा, कल आपको फिर मना करना है, परसों ये फिर आएगा, फिर मना करना है। ऐसे ही मना कर करके जो ज्यादा मना कर लेता है वही भाई ऑफिसर बन जाएगा, वही कमांडो बन जाएगा, वही बढ़िया बढ़िया पोस्ट पकड़ लेगा, वही बढ़िया टीचर बन जाएगा जो इसको कंट्रोल कर लेगा। आया बात समझ? तो ये सीखो। बाकी आप जो इतना प्लेजर फैंटेसी दुनिया में अलग जी रहे हो ना, उसका कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। आज होगा ये ऐसा है कि आग में आप घी डाल रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो आज घी डाल लेते हैं, उसके बाद कल आग शांत हो जाएगा, कल भाई और वो बड़ा बन के आएगा, फिर आप उसको सेटिस्फाई करो, फिर वो बड़ा बन के आएगा। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, सोने से टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लेजर के पीछे भाग रहे हो तब भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये अपना इससे दुश्मनी कर लेना है, ठीक है। तो हमेशा माइंड का सुनो, और यही आपको, जो हम लोग सक्सेस दिलाते हैं, यही आपको काम करेगा, माइंड ही आपको करेगा। बॉडी भाई बहुत बेकार चीज है, इसको जो हम लोग खिला पिला के सही रख रहे हैं, ये मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। इसको इतना सेटिस्फाई आप कर रहे हो ना, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर आपको लेगेसी छोड़ के जाना है तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप लोग इसी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब नहीं जानोगे तो मैक्सिमम बच्चा 90% यही है, और 90% का मतलब लाइफ में बढ़िया नहीं कर पाएगा। अगर आपको 10% में आना है तो इसका सुनो, बॉडी का सुनना बंद करो, और ये भाई कभी खत्म नहीं होगा। तो आप लिख के ले लो, जब तक मरोगे नहीं, जब तक आप बेड नहीं पकड़ोगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो क्यों इसका बात मानना है, ठीक है। आपको आज, और दूसरा चीज, ये जो आलतू फालतू चीज इंस्टा उस्टा चलाते हो, ये भाई इससे दूर रहो। मैं बहुत कम चलाता हूँ, या फिर जब मन करता है तो इंस्टॉल करके चलाता हूँ, ये भी एक बढ़िया साइकोलॉजी है। ऐप रहेगा तो दिखता रहेगा, ट्रिगर करते रहेगा। इंस्टा क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूडिटी फैला हुआ है इंस्टा में, ठीक है। आप लोग बड़े बच्चे को क्लियर बोला जा सकता है। तो चाइना का एक महान आदमी बोल के गया है, कोई भी देश को बर्बाद करना है तो उसमें न्यूडिटी फैला दो, जो कि अभी चल रहा है अपना, ठीक है, सारा सॉफ्ट चल रहा है। आप इंस्टा देखोगे भाई पूरा फीड भरा हुआ है, मैं खुद इंस्टा खोल के आपके सामने नहीं दिखा पाऊंगा, ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं वैसा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, आ ही जाता है। तो ऐसा ही क्लिक बेट टाइटल भी यूट्यूब में होता है, तो इससे दूर रहना है, इंस्टा मत चलाओ। इंस्टा में न्यूडिटी फैला हुआ है पूरा हर जगह, और न्यूडिटी फैला हुआ है तो अगर आप अंदर घुसने दोगे चीज को, तो फिर आपको ये सब ट्रिगर होगा, अपने आप होगा, आप इसको रोक नहीं पाओगे। तो क्या करना है, पहले तो जो सोर्स में घुस चुका है उसको आप प्यूरिफाई करना है, और घुसने नहीं देना है, पहले लॉक करना है, ठीक है। आंख हो जो कर रहे हो ये लॉक करो, उसके बाद एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस 1 महीना 21 दिन दो, धीरे धीरे ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। और पूरा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन मान लो 30 दिन, अभी 30 दिन आप लोग वेस्ट करते हो, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, उसके बाद वो 10 दिन हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि महीना में 1 दिन हो जाएगा। तो खत्म नहीं होगा। हम लोग भगवान बुद्ध नहीं है कि भाई कंट्रोल विजय पा लिए है, ठीक है, वो लोग विजय पा लिया था ये सब आपका फीलिंग वूलिंग में, ठीक है। तो वो लोग भाई बड़ा आदमी था, वो लोग कर लिया, अपना ऐसा नहीं है। तो आज आप मना करो, बॉडी कल फिर खटखटाएगा। क्यों खटखटाएगा? क्योंकि वो पड़ोसी है, वो अपने अंदर ही है, ठीक है। तो पड़ोसी से कर लेना है दुश्मनी। सामने भाई पड़ोसी रहता है, आज चीनी दे दो तो आज दूध दे दो, आके आपको खटखटा के परेशान करता है, ठीक है। तो उससे कर लो दुश्मनी, कि कितना बढ़िया लाइफ चलता है। पड़ोसी से दुश्मनी कर लो, चीनी दे दो, चाय दे दो, बार बार गेट खटखटाते नहीं, मस्त अपना लाइफ अपना जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये आपका पड़ोसी। इससे इससे मतलब पोलाइट रहो, ये नहीं कि भाई एकदम नहीं, इसको बोलो कि भाई कल कर लेंगे, ठीक है। कल कल करके इसको टालते रहो, और ये टल भी जाता है थोड़ा, ये बेवकूफ है, ठीक है। ये स्ट्रांग है, ये बेवकूफ है, क्योंकि इसको 3 ही चीज चाहिए होता है। तो इसको आप बोलो कि भाई कल करेंगे, आज इंपॉर्टेंट काम है कर लेते हैं, तो फिर वो चला जाएगा, कल फिर आएगा बोलेगा भाई कल कल बोला था, बोलता है भाई फिर कल करेंगे। इस तरह कल करके टालते रहो, अपना बचते रहो, ठीक है। क्योंकि मान लो अब आप लोग कैसे इससे बच सकते हो, इसके लिए स्ट्रांग पर्पस चाहिए, इसके लिए स्ट्रांग काम चाहिए। सुबह सुबह आप लिख लो क्या क्या करना है टू डू लिस्ट में, और भाई टिक मारते रहो। अगर आप खाली बैठोगे, ठीक है, मान लो मस्त सोने का प्लानिंग है, या फिर
पूरा रात में कुछ काम ही नहीं है, तो रात में कुछ काम नहीं है तो फिर भाई आलतू फालतू में ध्यान जाएगा ही क्यों, बॉडी आके खटखटाएगा भाई मुझे चाहिए, ठीक है, चाहिए मुझे, प्लेजर चाहिए। अब आप भाई फ्री बैठे हो तो आप बोलोगे अरे भाई मैं तो ऐसे ही बोर हो रहा, चलो तुम भी आ जाओ, अब आप भाई पूरा लिप्त हो गए उसमें, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है, तो अपना काम बिजी रहो, जो भाई व्यस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है। खाली बैठोगे आके खटखटाएगा, खटखटाएगा तो आपके पास उतना ताकत नहीं रहेगा कि आप उसको रोक सको कि भाई कल आना है, ये आप नहीं बोल पाओगे अगर आपके पास काम नहीं है। आया बात समझ? तो आप लोग भाई इसी चीज में फंसे हुए हो, तो इसको बचाओ, रिटेन करके रखो, बहुत काम आएगा। ये धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फेस में ग्लो आएगा, मेमोरी टेक्निक बढ़ता है, हेयर स्टाइल बढ़िया रहेगा, बाल नहीं झड़ेगा, आंख बचा रहेगा। तो सारा लिंक है बस इसी चीज से। इसी में हम लोग भाई पिसते रहते हैं, उलझते रहते हैं कि भाई इसी, पता है बाहर में कुछ कंपटीशन नहीं है, सारा कंपटीशन अपना अंदर है। आप इससे नहीं जीत पा रहे हो, अपना बॉडी से नहीं जीत पा रहे हो, ठीक है। अलार्म लगवाता है भाई, बॉडी का सुनते हो, फिर सो जाते हो, फिर बॉडी आके बोल, फिर माइंड आता है उस टाइम कि भाई क्यों सो लिया भाई। रिग्रेट जो फील होता है ना, कौन करवाता है? ये करवाता है माइंड। कुछ भी गलत हरकत करते हो फिर रिग्रेट जो फील होता है कौन करवाता है? माइंड करवाता है कि भाई तुम बॉडी का बात सुन के भाई इतना टाइम वेस्ट किया, इतना एनर्जी वेस्ट किया, वो माइंड बोलता है आपको। तो रिग्रेट जो फीलिंग होता है माइंड होता है। तो कुल मिला के इसका सुनना, यही आपको सक्सेस दिलाएगा, यही आपको कंपटीशन करवाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल नहीं सुनना है, इसका बस नीड जानो। महीना में एक दो बार हो गया, इतना चलता है, इतना नॉर्मल है, लेकिन डेली डेली नहीं होना चाहिए। डेली डेली आएगा, ठीक है। आज से मना करना सीखो, वरना भाई डेली डेली जब 30 दिन देखोगे तो 30 दिन आप टाइम वेस्ट कर चुके, उस टाइम आपको खराब लगेगा। तो आज आएगा मना करो, कल आएगा मना करो, परसों आएगा मना करो। मना कैसे करोगे? अगर आपके पास कुछ काम रहेगा। तो ये भाई काफी खतरनाक चीज सिखाया हो आप लोग को, जो चीज आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो अप्लाई कर लेगा लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, और जो भाई इसी के मतलब लिपटा रहेगा, इसी में मतलब घुसा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। काहे कि आजकल पूरा एनर्जी का ही जमाना है, पूरा आदमी योगा योगा कर रहा है एनर्जी के लिए। सही एनर्जी रहेगा, डिलीवर कर पाओगे, वरना ऐसे ऐसे बोलोगे फिर खत्म है खेल, वैसे वैसे पढ़ोगे खत्म है खेल, ठीक है। मेमोरी चाहिए, ये चाहिए। तो ये मुझे 20 मिनट आपको देना था, लेकिन ये एज का, आज का एज में ये जरूरी है। तो मैं भी फंसा हुआ था, जैसे मुझे समझ आया मैं निकला ये सब चीजों से। तो हम लोग सेम एज के लगभग, ठीक है। तो यही आप लोगों को फॉलो करना है। तो आज से भाई प्रण बना लो, ह्यूमन बॉडी का मतलब बॉडी का नीड नहीं सुनना है। अपने अंदर दो इंसान है, एक माइंड है, एक बॉडी है। तो बॉडी का बिल्कुल मत सुनो, माइंड का सुनो, ये आपको अच्छा जगह पहुंचाएगा। जब ये आएगा खटखटाएगा कि भाई ये करना है, वो करना है, मना करो। नहीं मना करोगे बर्बाद करके चला जाएगा। लास्ट में जीवन में जब आप बेड में रहोगे तो आप बोलोगे भाई गलत हो गया भाई, ठीक है। तो ये आग है, आग, आग कभी बुझता है क्या? नहीं। जितना उसमें आप उसको खुश करो वो उतना बढ़ता ही चला जाएगा, उसका अंत नहीं है। तो इसका बेस्ट क्या है? तुम मना करो। नहीं मना करोगे बॉडी को खत्म करके रख देगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक भी कंपटीशन नहीं निकलेगा, ना ही पढ़ाई में मन लगेगा। धीरे धीरे आप डिप्रेस होके अलग कोना में चले जाओगे। लास्ट में वही लोग सुसाइड करता है, ठीक है। ये अपने को समझना है। तो आ गया समझ? और किसी को कुछ कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप लोग। और किसी को कुछ कंफ्यूजन कैसे क्या करना है तो बताओ। बाकी आप लोग का ढक्कन खोल दिया है। अब बड़ा बड़ा आदमी का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर सुबह 3 बजे उठते थे। उसका भी मन करता होगा भाई सो लो, उसका भी मन करता होगा भाई प्लेजर के पीछे भागो। नहीं, वो बॉडी को मना करते रहा, मना करते रहा, देखो बड़ा आदमी बन गया। विराट कोहली मना करता रहा अपना बॉडी को। आपको क्या लग रहा है ये लोग इतना एंजॉय कर रहा है? घंटा कुछ नहीं कर रहा, पीछे सीरियस काम चल रहा है, पीछे सब बॉडी को मना कर रहा है। आप भी मना करो, मैं भी मना करना सीख गया हूँ। बढ़िया काम चलता है, ग्रोथ दिख रहा है लाइफ में, ठीक है। और धीरे धीरे इसको बरकरार रखना है। तो सारा खेल इसी का है। तो आज मैंने समझा दिया, जिसका मिस हो गया भाई, बहुत खतरनाक चीज मिस हो गया उसका, समझो बहुत खतरनाक चीज। ये अभी तक आप लोग जानते नहीं थे, तो अब सीख गए हो। इसी पे काम करना है। जो इतना बड़ा बड़ा आदमी है सब बॉडी को मना कर रहा है, बड़ा बनना है, बॉडी को मना करो, वरना खत्म हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, एनर्जी भी डाउन रहेगा, सब चीज डाउन रहेगा, और लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर पीछे करोगे, ठीक है। आया बात समझ? कुछ ढक्कन खोला दिमाग का। तो ऐसे ही मैं आपको नया नया चीज सिखाते रहूंगा, क्योंकि मैं यही मोटिव से सुबह यही उठता हूँ कि भाई लाइफ बदलना है आदमी को। भले अभी कम स्केल पे हो रहा है, लेकिन इसको बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो यही
मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई इस पे काम करो, बहुत काम का चीज़ है, वरना फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मना करते रहो, फिर आपको देखो स्ट्रांग होते रहोगे, और अंदर बाहर कुछ कंपटीशन नहीं, इससे अगर आप जीत गए, सोचो पूरा दुनिया कन्क्वायर हो गया, ठीक है? तो मना यही इसी से नहीं जीत पा रहे हो, सुबह उठ नहीं पा रहे हो, ठीक है? मजा को मना नहीं कर पा रहे हो, इसी को नहीं मना कर पा रहे हो, दुनिया को क्या मना करोगे? दुनिया को कैसे जीतोगे अगर इसको नहीं जीत पा रहे हो? तो इसको जीतना है, ठीक है? चलो एंड करते हैं, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वो हम लोग मिलते हैं